हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो बहुत अच्छे से गुजर रही होंगी। आज का ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है मेरा, एक्चुअली इट्स नॉट अ लेक्चर, इट इज़ जस्ट अ वीडियो विच आई एम गोइंग टू गिव अ मैसेज टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड ऑल माई व्यूअर्स दैट व्हाट विल हैपन इफ यू विल मीट योर क्लासमेट आफ्टर 20 years. I will try to take this particular lecture into the mixed language, that is Urdu and English. मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ, बट स्टिल मेरी जो हैबिट हो गई है कॉलेज में पढ़ाने की वजह से एक इंग्लिश की, तो वो उसकी वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक द एंटायर पर्टिकुलर लेक्चर इनटू द उर्दू। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि ये मेरे सभी व्यूवर्स के लिए, और ये एक जनरल टॉपिक है। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू माई स्टूडेंट। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर आज का जो है वो इसका टॉपिक मैंने चुना है वो है कि क्या होगा जब आप अपने क्लासमेट से 20 साल बाद मिलेंगे। आज तो बहुत ही खुलूस से मिलते हैं ना, जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हो, उनके साथ रहते हो, तो बहुत ही खुलूस से मिलते हो, और कोई आपस में कोई जो है कंपटीशन नहीं है। हाँ, तालीम को लेकर है कि तू फर्स्ट मैं फर्स्ट, लेकिन क्या 20 साल बाद में जो आपके कॉम्पिटिटर है, क्या वो 20 साल बाद में भी उनका स्टेटस वही रहेगा? अगर मान लीजिए कि आपके दोस्त जो आपकी ही क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके ही साथ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो थ्रू आउट स्कूल कॉलेज सब में जो है आपके ही साथ पढ़ रहे हैं, और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी समझो कि सेम ही है, उनकी फैमिली और आपकी फैमिली का अगर हम फाइनेंशियल स्टेटस माना जाए तो समझो कि लगभग उतना ही सेम है। वो भी आपके ही जितने अमीर या गरीब या जो कुछ भी, एक्चुअली अमीर और गरीब ये सब वर्ड जो है बहुत ही मुझे दकियानू से महसूस होते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो अमीर और गरीब में अगर डिफरेंसेस है तो काफ़ी चीज़ें कॉमन भी है। अल्लाह उन दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज देता है, सेम वक्त देता है, सेम ही नेचुरल कंडीशन सबके लिए होती है। तो ये जो है डिफरेंस क्यों आता है, या यही बात करेंगे। अगर बिलफर्ज आज जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कॉलेज में जिन दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो दोस्त अगर आपको 20 साल बाद मिलते हैं तो आपका जो है नजरिया उनको लेकर कैसा रहेगा? आप बहुत ही, अगर अल्लाह ने आपकी तालीम की वजह से आपको कोई अच्छी पोस्ट दी है, तो क्या ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ही फ़क्र महसूस हो, या फिर जो है आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दोस्त को जज करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको खुशी तो होगी कि 20 साल बाद आप अपने दोस्त से मिले हैं, बट यू विल बी वेरी जजमेंटल कि उसका स्टेटस क्या है, उसकी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, उसका जो रहन सहन कैसा है। डेफिनेटली ये सारी बातें होंगी। तो कैसा आपको महसूस होगा? 20 साल बाद आप मिल रहे हैं सडनली से, एग्जाम्पल कोई एलमनाई मीट होती है, या फिर यू से कि इट इज अ स्कूल गैदरिंग समथिंग, तो व्हाट यू विल फील? अगर आपका दोस्त आपसे बहुत आगे निकल गया, आपके ही साथ पढ़ा था, आपके ही जैसा बैकग्राउंड था, फाइनेंशियली भी लगभग आपके ही जैसा था वो, या फिर हो सकता है आपसे गरीब था, आपकी बुक ले लेके पढ़ रहा था, और वो आज आगे चला गया है, तो यू विल फील जेलस। यू विल से, आपके जबान से निकलेगा, यार तू इतना अच्छा कर रहा है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मैंने तो सोचा भी नहीं था तू यहाँ तक चला जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ, यकीन मानो, आप अंदर से जलन महसूस कर रहे होंगे। या फिर आपका दोस्त बेचारा एकदम गरीब परेशान ठेला लगा रहा है, इतना पढ़ लिख के आपके साथ डिग्रियां लिया है, और फिर वो बहुत ही आपसे कमतर है, आपको प्राउड महसूस होगा। अगर बिलफर्स आप उससे प्राउड हो, तो आप बोलेंगे कि आज देख मैं इधर, मतलब आप बोलेंगे नहीं, लेकिन जो बेचारा सामने वाला उसको जरूर लगेगा कि हाँ देख मैं यहाँ तक पहुंच गई, और तू जो है वहीं का वही है। ऐसा नो, अगर आपको नहीं महसूस हो रहा है तो जो दोस्त है वो, उसको तो जरूर महसूस होगा, लेकिन उसको जो हसद हो रही है, उस हसद का क्या फायदा? बताइए, क्या कोई फायदा है उस हसद का? क्या आप उसके आगे बढ़ने से पीछे हुए हो? नहीं। आप अगर पीछे हुए हो, ये आपके और उसके आला तालीम, सेम डिग्री हासिल की, सेम उसी जगह तक पहुंचे हो,
अगर आपके और उसके अंदर डिफरेंसेस आए हैं तो आपके उसको हसद करने से डिफरेंसेस खत्म नहीं होंगे, बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। अगर आप जो है उसके आगे जाने से कितनी भी जलन महसूस करो, लेकिन आप जब तक रूट कॉज नहीं जानते कि वो आगे क्यों गया है, आप जो है कोई फायदा नहीं, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो डिफरेंसेस आए हैं उसके पीछे क्या वजह थी। क्या वो वजह एजुकेशन थी? नहीं, साथ ही में पढ़े ना हम। अब तो यही बोलेंगे यार मैं भी जो है एमएससी की, मैंने भी एमएससी की, मैंने भी यही की, साथ ही में थे। अरे मेरे से तो कम स्कोर आते थे, पता नहीं ये कैसे नेट सेट हो गई। ये इसका जो लेवल था ना, पता है क्लास में इसकी जर्नल्स कंप्लीट नहीं होती थी। मैं इसकी जर्नल कितने बार काटा रोड पे बैठ के मैंने कंप्लीट किया है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, एजुकेशन तो नहीं। आप तो तालीम में उससे काफी अच्छे थे। ये डिफरेंस एजुकेशन से तो नहीं आया है। एजुकेशन का मतलब आप लोगों के नजरिए से मैं एजुकेशन बता रही हूँ यहाँ पर। एजुकेशन का आपका नजरिया जो होता है वो डिग्री होता है ना। लेकिन मैं बताऊँ मेरा नजरिया क्या है। This is not my words, but the word said about the education is change in behavior. एजुकेशन यानी तालीम जो होती है वो आपके अखलाक में बदलाव लाती है। तो अगर एजुकेशन के सही मानों में आपने एजुकेशन हासिल की है, अगर आप लिटरेट नहीं है, आप एडुकेटेड है, तो बिलीव मी इस सिचुएशन में हो सकता है कि उसने डिग्री हासिल की हो या फिर आपने सिर्फ डिग्री हासिल की हो, आपके दोस्त ने जो है वो उसने सही मानों में तालीम को हासिल नहीं किया, बल्कि उसने तालीम को अपने जिंदगी में लाया और उस जिंदगी में बदलाव किया। तो ये तालीम को हासिल करने के लिए उसके पास में प्लान्स थे। आप FY SY TY में चले जाते, TY के बाद हद है, TY के बाद में सोचते हैं कि मैं आगे कौन सा फील्ड में MSc करूंगा या करूंगी। ये तो हद होती है। मतलब आई टेल यू, जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे टीचर बनना है, बिलीव मी इन माय प्राइमरी स्कूल आई वाज वेरी वेल प्लान्ड दैट आई वांट टू बी अ टीचर। प्राइमरी स्कूल लिटरली 4th स्टैंडर्ड का मुझे आज भी याद है कि 4th स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल के टीचर्स डे में मुझे टीचर बनाया गया था। तो व्हेन आई वाज सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ अ टीचर, मैंने उस वक्त में मुझे डायरी लिखने की आदत थी। अगर मुझे मिलती है वो डायरी तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगी। मैंने मेरी 4th स्टैंडर्ड की डायरी में लिखा है, और उस वक्त उर्दू में मैं डायरी लिखा करती थी। मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि आज मैं उस कुर्सी पे बैठी हूँ जिस कुर्सी पर मुझे लाइफ टाइम के लिए बैठना है। बिलीव मी, मेरा जो है फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ पर बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए तालीम दी जाती है। मतलब ऐसा फिक्स रहता है ना। और जानबूझ के मेरे फैमिली में, मतलब मेरे मम्मी के यहाँ से मैं बता रही हूँ, एक बात पे फोर्स किया जाता है कि बच्चे साइंस से पढ़ेंगे और साइंस से पढ़ने के बाद में उन्हें डॉक्टर बनना है। ये बात पे बहुत एम्फेसिस की जाती है, बहुत फोर्स किया जाता है। बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं बनना है डॉक्टर। वट एवर माई बायोलॉजिस्ट कोर्स, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मुझे एक टीचर ही बनना है। तो ये प्लानिंग्स होनी चाहिए। प्लानिंग्स आपको अर्ली एज में करनी है। यू नीड टू बी वेरी वेल प्लान्ड। अगर आप का दोस्त आपसे आगे आपको 20 साल बाद दिख रहा है तो शायद उसने प्लानिंग्स बहुत ही पहले कर ली होंगी। और उस प्लानिंग को सिर्फ करने से, अरे मैं बचपन में तो हर कोई सोचता मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मुझे तो यही करना था यार, मुझे तो पता है डॉक्टर बनना था। जबरदस्ती मुझे जो है MBBS में एडमिशन नहीं मिला। अभी माँ बाप ने बोले जबरदस्ती BSc करना पड़ेगा। BSc के बाद में तो अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, लॉस्ट होप वगैरह वगैरह वगैरह। एक और दूसरा बंदा जो BSc कर रहा है वॉज वेरी वेल प्लान कि चलो भाई MBBS में ना सही, मुझे BSc में तो मिला। BSc के बाद में मुझे जो है लाइफ में पैरामेडिकल का ऑप्शन है। I wanted to see myself into the stethoscope. I wanted to see myself wearing an apron. Yes, I will go ahead with the paramedical. I will do my level best as a technician. तो strategy बनाओ जो है, whatever things are there you need to accept along with the time management। ऐसा नहीं
मेरे पास में पहले पैसे नहीं थे तो मैं भी एमबीबीएस में, मेरे पास में सब कुछ था, मेरे नीट के स्कोर बहुत बढ़िया थे, लेकिन मेरे पास में उस वक्त पैसा नहीं था। अब मैंने 4 पैसे कमा लिए, अब जो है मेरा बीएससी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब जाके मैं एमबीबीएस में। व्हाट इज दिस, व्हाट रॉन्ग आर यू डूइंग, दिस इज रॉन्ग, वट एवर इज रॉन्ग रॉन्ग। एक कोई फील्ड पकड़िए उसी में आगे जाइए, ऐसा नहीं। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, प्लानिंग्स होना चाहिए। से एग्जाम्पल, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अल्लाह ना करे आपके स्कोर जो है अच्छे नहीं आए, नो प्रॉब्लम, बट डोंट वेस्ट योर 1 year, टेक एडमिशन इन बीएससी, टेक एडमिशन इन बीएससी, अलॉन्ग विद बीएससी यू प्रिपेयर योर दिस थिंग। क्या जरूरी है कि अगले बार में भी आ ही जाएंगे, अगले बार में भी एडमिशन, एटलीस्ट साइड बाय साइड आपका दूसरा डिग्री तो हो रहा है। प्लान द थिंग्स अकॉर्डिंगली, मैनेज योर टाइम। हो सकता है आज जो कामयाब दोस्त नजर आ रहा है उसका दिन आपकी तरह सुबह 10-11 बजे नहीं होता है, वो आपकी तरह लेक्चर, पहला दूसरा लेक्चर स्किप करके जो है डायरेक्ट तीसरे लेक्चर में या फिर सीधा प्रैक्टिकल में जो है हाजिर नहीं होता है। वो ऑन द वे मैं देखती हूँ, मेरे पास में बहुत दूर दूर से बच्चे आते, मैं खुद भी 56 किलोमीटर एवरी डे जो है ट्रेवल करती हूँ फॉर माई जॉब। तो यहाँ पर जो है यू नीड टू बी वेरी वेल प्लान कि आपको जो है इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, आपका मॉर्निंग सुबह 7:30 का लेक्चर है, तो भाई आपको कितने बजे उठना है, आपको कौन सी ट्रेन, यू शुड हैव अ टारगेट इन योर लाइफ। अगर ये होता है तो पंक्चुअलिटी आती है, जहाँ पंक्चुअलिटी आपकी लाइफ में आती है, बिलीव में वहां पर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है। अगर आप खुद ही लेट जा रहे हैं तो आप क्या ही अपने बच्चों को बोलोगे कि आप लेट नहीं आ सकते। इफ यू आर इन टाइम, डट के आप जो है आप में खुद सुधार है तो आप अपने बच्चों में सुधार लाओगे। बिलीव मी, बच्चों में, मैं यहाँ पर एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि अगर कलाम सर यूज्ड टू से इफ अ टीचर इज 5 minutes late, the student is going to be 30 minutes late. But if a teacher is in time, all the students, all the follower of the teacher will be punctual. तो अगर आप खुद ही पंक्चुअल है, एज अ बॉस, एज अ टीचर, as a parent, if you are not procrastinating the things, definitely believe me, this is going to be followed by your सब followers। तो अगर आप में खुद ही अच्छी प्लानिंग है, आप खुद ही अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं, आप खुद ही 10-11 बजे उठ रहे हो, क्या अपने बच्चों को बोलोगे आप क्या आप नहीं उठो बेटा, फजर के बाद नहीं सोना है, क्या बोलोगे, किस हद तक के आप संभाल पाओगे अगर आप खुद ही उस चीज को प्लान नहीं करते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप देख रहे हो कि आपका जो दोस्त है वो आपसे आगे निकल गया, हो सकता है उसमें कुछ स्किल्स थे और ये जो स्किल्स है वो ऑटोमेटिकली नहीं डेवलप होती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। से एग्जाम्पल, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी वैसे, इन रियल माई ड्राइंग इज नॉट एट ऑल गुड, लेकिन हो सकता है कि आप में कोई भी एक चीज़ अच्छी है, आप खाना बहुत अच्छा बना लेते हो, आप जो कुछ भी उस चीज़ में महारत हासिल कीजिए। तो आप जब कॉन्फिडेंट होंगे, देखो आपको उस पर्टिकुलर स्किल्स को जाहिर करता आना चाहिए। आपके सारे स्किल्स घर बैठे बैठे आप में है, दैट्स रॉन्ग ना। गेट अप योर सेल्फ, गेट द रिस्पेक्ट आउट ऑफ योर स्किल्स, देन एक्सेप्ट करना। जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा कि जो भी चीज़ है, जो भी हालात है, XYZ जो भी रहा, आपने जिस किसी फील्ड में भी तालीम हासिल की उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की, दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। मैंने जो है केमिस्ट्री कर लिया, केमिस्ट्री के बाद में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई केमिस्ट्री करके क्या करूँगा, या फिर मैंने जूलॉजी कर लिया, जो कुछ भी XYZ, मुझे टीचर बनना ही नहीं था। मेरी आपा, मेरी बाजी या फिर सो एंड सो बोल रही थी मम्मी को, तो मम्मी ने डाल दिया, फिर मैं अब क्या करूँ, अब मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। 3 साल बीएससी के गुजरने तक क्या आपकी आंखें बनती, या फिर एक्सेप्ट कर लो, वापस पलट के इंजीनियरिंग में जाना, वापस पलट, दिस इज रॉन्ग। यू नीड टू हैव एन एक्सेप्टेंस कि भाई जो है वो है, उन्होंने वही कबूल किया। अरे हो सकता है
ऐसा हमको ऐसा लगता है कि ये फील्ड वो फील्ड, ईच एंड एवरी फील्ड हैव इट्स ओन अपॉर्चुनिटीज। आप देखोगे कि मेरे चैनल्स पर आपको बहुत सारे लेक्चर बच्चों ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर जो है मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करती हूँ बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। अब जो है मेरे पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं बीएससी को पढ़ाती हूँ, zoology सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं उसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बताती हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे टीचिंग में भी हैं। क्योंकि आप जैसे अपने एम्बिशन की तरफ बढ़ने लगते हो तो आपके दोस्त जो होते हैं वो उसी किस्म के होते हैं ना, जो एक ही फील्ड के होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आई हैव वर्क फॉर द रिसर्च, सो नॉट मैंने फील्ड आता, तो आई एम इन कॉन्टैक्ट विथ मेनी पीपल, थ्रू दैट आई गेट एक्सप्लोर। और मैंने अभी तक के इतने सारे बैचेस पढ़ाए हैं, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग फील्ड में हैं, तो आई कम टू नो द अपॉर्चुनिटीज एंड आई डेफिनेटली मेक श्योर दैट आई विल शेयर इट विथ माई ऑडियंस, तो उन लोगों को पता चलेगा कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो जो भी आपने कोर्स किया है बच्चों, उसको आप एक्सेप्ट करो। हो सकता है कि आपके दोस्त ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसमें महारतें हासिल की, उसमें आगे जो है फर्दर स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अब बीएससी कर दिए, बस अब जो है इस बीएससी की डिग्री को लेकर मेरे को मार्केट में उतरना है, मार्केट में उतरने के साथ में मुझे जॉब मिल, नहीं, आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे कि मैंने अभी जो है स्पेशल प्रोफेशनल कोर्सेज की एक सीरीज शुरू की थी, जो कि अब मैं बंद भी करने वाली हूँ बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बिलीव मी माई टाइम इज प्रेशियस। मैं मानती हूँ कि मेरा जो है हर एक मिनट कई डॉलर से ज़्यादा कीमती है, तो मेरे पास में भी इतना वक्त नहीं होता है कि मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके आगे बढ़ूँ जिसको, हाँ, अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हो, आप उस चीज़ को हासिल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली मैं जो है आउट ऑफ द वे आई विल मैनेज माई टाइम। हाउ डू आई मैनेज माई टाइम? आई कट माई स्लीप एंड मैनेज माई टाइम, बिकॉज बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो है, जो ड्यूटी है मेरी वो है, जो घर के मेरे काम है वो है। तो हाउ डू आई मैनेज? आई जस्ट रिड्यूस नाउ। सी, आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें, कट ऑफ द सोशल मीडिया एंड प्लीज डू वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो टाइम वेस्टर्स हैं, यू नीड टू किक ऑफ दैम। टाइम वेस्टर्स क्या क्या होते हैं? कुछ लोग होते हैं बिना वजह मिले टाइम, एक एक घंटा आपका टाइम किल कर रहे हैं। सोशल मीडियाज है, देन योर अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर द थिंग्स, लेजीनेस, कुछ लोगों को बस बिस्तर पे पड़े रहना मजा। तो जो भी चीज़ें हैं, यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या चीज़ें हैं जो आपके टाइम को किल कर रही है, यू नीड टू किक ऑफ दैम। and after that, believe me, you will find the change in the behavior। और ये जो behavior का changes है, ये differences पैदा करते हैं। सेम डिग्री है, सब कुछ सेम है, इंटरव्यू के लिए आप जब जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपसे ज़्यादा अच्छे जो है स्कोर्स लेके आए थे, शायद उनके पास में प्लस 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 चीज़ें थी, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो हो सकता है कि जो चीज़ें लिटिल बिट थोड़ी बहुत कम थी, लेकिन ही वॉज फाउंड वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ एंड कॉन्फिडेंट इन टू द इंटरव्यू, ही वॉज सिलेक्टेड एंड यू आर नॉट। आ रही है बात समझ में? तो ये बिहेवियर, हम्बल रहो, इस चीज़ को लेकर जो है इस्लाम में बहुत इन्फोसिस की गई है कि आप अपने अखलाक के ऊपर ध्यान दो। अगर जो है आपके अखलाक अच्छे होंगे तो आपकी तालीम जो है आपको हीरा बना देगी। तो इस बात के साथ जो है मैं अपना आज की बात ख़त्म करूँगी। लेकिन देखो बच्चों, जो कुछ भी है, मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जब आप अपने क्लासमेट से 20 साल के बाद मिलोगे तो आप जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट और प्राउड फील करोगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट and that's it for the day. Have a nice vacation, and listen, this vacation are the leisure time to be utilized to just develop your skill.